दोस्तों, एक खूबसूरत और नौजवान जोड़ा ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था, जिसमें एक 18-19 साल की लड़की होती है और एक उसका पति होता है 24-25 साल का। लेकिन उस पति के आदतों का ना लड़की परेशान होता है, बल्कि वहाँ पे जो आसपास के उसके अपार्टमेंट में जो भी लोग थे वो सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़की किसी की तरफ भी नज़र उठा के देखती या फिर उसके पत्नी को कोई भी नज़र उठा के देखता तो दोस्तों उसका पति बुरी तरीके से भड़क जाता था, मारपीट पे भी उतारू हो जाता था। अब उन्हीं के साथ दो लड़के उसी कंपार्टमेंट में बैठे थे और उनमें से एक लड़का जो था वो बार बार उसकी पत्नी की तरफ देखे जा रहा था और उससे बार बार उससे झड़प हो जा रही थी। अब दोस्तों यही सब चल रहा था। इतने पाबंदियों के बावजूद जब आधी रात होता है और जब इशारों में वो लड़का जो है उसकी पत्नी से बातें कर लेता है और उसके बाद उसको बाथरूम के तरफ दरवाजे की तरफ लेके चला जाता है और उसके बाद उन दोनों में जो कुछ भी होता है दोस्तों उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, ये जानते हैं पूरे कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है वैशाली एक्सप्रेस की। 2 फरवरी 2024 का दिन होता है जब नई दिल्ली स्टेशन से एक लड़की जिसका नाम खुशी होता है 19 साल और उसका पति जिसका नाम सोनू होता है 25 साल की, वो दोनों बैठते हैं और जैसे ही वो स्लीपर कोच के उस कंपार्टमेंट में बैठे थे उसी के बैठते ही सारे लोगों का नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि दोनों बहुत ही खूबसूरत थे। दोनों का रिश्ता जो था वो संदिग्ध लग रहा था। पहली नज़र में तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे थे, लेकिन असल ज़िंदगी में वो दोनों पति पत्नी होते हैं। जैसे ही बैठते हैं उसी के साथ 2 लड़का और यात्रा कर रहे थे जो नई दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। तो उनमें से एक लड़का का नाम अख्तर होता है और एक लड़का का नाम अमित होता है। अख्तर जो है वो बैठता है और खुशी के सामने बैठ जाता है और उसी खुशी उसके एक नज़र देख लेती है। ये बात सोनू को बुरी लग जाती है। वो जो है अपने पत्नी खुशी पे भड़क जाता है और कहता है कि क्या देख रहा है, इसके साथ जाएगी क्या। इतना कहने के बाद दोस्तों वो एक थप्पड़ जो है खुशी पे जड़ देता है और सारे लोग देखता है तो हैरान हो जाता है। अमित भी हैरान हो जाता है, कहता है भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा, क्यों मार रहा है तुम इसको थप्पड़। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा इसमें क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या लगता है, मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूँ। अमित ने बोला ये बात, तो अमित बोला है तो हम लोग के लिए क्यों मार रहा है, क्यों कह रहा है कि इसके साथ जाएगी क्या, ये क्या तरीका है तेरा। तो वो बोला कि क्यों देखिए उस तरफ और ये क्यों देखा इसके तरफ। दोस्तों इसके बातों पे हर कोई हैरान हो जाता है। अमित बोलता है ऐसी भी क्या बात है, कोई कहीं भी देख सकता है, इसमें इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि भाई तुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है, मेरी बीवी को तो तकलीफ़ ही नहीं है, मैं मारा तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है। बोलता है कि मेरा नाम लिया, अगर हम लोग का नाम लेगा तो तकलीफ़ तो होगा ही, और उसे भी क्यों ना तकलीफ़, वो भी तो एक इंसान है। दोस्तों फिर खुशी से पूछता है क्यों रे तुमको कोई तकलीफ़ हुआ मैं मारा तो वो सिसक रही थी, रो रही थी। रोते रोते जो है वो कहती है कि नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लोग अब जब उसके तरफ देखता है तो लग रहा था वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है, बहुत सताई गई है और उसके आंखें लाल हो रही थी। लग रहा था कि वो बहुत देर तक रोने के बाद ट्रेन में बैठी है। लेकिन सारे लोग मुसाफिर तो किसी को किसी दुख और सुख से क्या मतलब, एक रात का सफ़र था, उसके बाद सब अपने अपने घर पहुंचना था और फिर दोस्तों अपने अपने काम में लोग बिजी हो जाते हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है ट्रेन और जो अख्तर था उसी के तरफ देखे जा रहा था और ऐसे ऐसे रात के 9 बज जाता है। रात के 9 बजता है, टिकट जब चेक करता है सबका टिकट, बोलता है कि मिस्टर सोनू कौन है यहाँ पे, तो बोलता मैं हूँ सर। फिर बोलता है कि खुशी, तो बोलता है मेरी पत्नी ये है। अब जैसे ही खुशी नाम अख्तर सुनता है तो चौंक जाता है। टीटी के जाने के बाद वो अमित से कहता है कि ज़रा बाथरूम के तरफ चलेगा क्या। अमित बोलता है चल क्या बात है। जब दोनों बाथरूम के तरफ जाते हैं तो अख्तर बोलता है कि जो वो लड़की है वो यार मुस्लिम है। बोलता है क्या बात करता है, टीटी ने तो अभी उसका नाम खुशी लेके बुलाया है। तो बोलता है यही तो हैरानी की बात है, वो मुस्लिम है यार, वो खुशी नहीं है, उसका नाम कोई और कुछ और होना चाहिए। तो बोला तुम्हें कैसे पता। तो बोले उसके हाव भाव से और उसके जो तौर तरीके उससे पता चला है कि ये मुस्लिम लड़की है, क्योंकि यार मैं मुसलमान हूँ इतना तो मुझे पता है। तो वो बोलता है अजीब बात कर रहा है यार तू, अब कुछ भी हो सकता है, क्या पता लड़का भी मुस्लिम हो सकता है। तो अख्तर बोलता है नहीं यार
लड़का तो हिंदू ही है, लड़का मुस्लिम नहीं हो सकता। दोस्तों उसके बाद हैरान हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, चल बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं आखिर दोनों में है क्या। अब दोस्तों वहाँ पे फिर आके दोनों बैठ जाता है वो वापस, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रहा थी कि उसकी तरफ देखे, क्योंकि जानते थे कि उसकी आदत क्या है। और अब जो लड़की थी, खुशी जो थी, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, बार बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सोनू जो था उसके साथ बदतमीजी के साथ पेश कर रहा था, बदतमीजी से बातें करता। अगर ट्रेन रुकती है और बाहर भी देखता तो बोलता है क्या देख रही हो, क्या नहीं देखे हो अपनी ज़िंदगी में। अब वो परेशान हो जाती है, लेकिन सिवाय रोने की वो कुछ नहीं बोलती है। और इधर जो अख्तर है उसके मन में खलबली थी कि लड़की कौन है, क्या नाम है इसका, इसी तरह कैसे ये कहाँ जा रही है इसके साथ। उसे समझ में तो आ जाता है कि हो ना हो ये इसके साथ भाग के गई है, और अब इसका जब मन भर गया है तो वो इसीलिए इसे परेशान कर रहा है। ये तो अंदाज़ा वो लगा रहा था, लेकिन हकीकत में क्या था किसी को नहीं पता था। अब दोस्तों जब आधी रात होती है, सभी लोग सो रहे थे, जो खुशी थी वो नीचे वाली सीट पे सोई थी, उसके सामने अख्तर सोया था, और ऊपर सोनू सो जाता है, और भी सारे लोग थे, सब अपने अपने सीट पे सो जाते हैं। तो अख्तर जो था उसे नींद नहीं आ रहा था, वो भी रो ही जा रही थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। धीमे धीमे लाइट जल रही थी, और जब वो देखता है अख्तर उठ के कि सारे लोग सो गए, कोई कहीं जग नहीं रहा है, तब उसने खुशी की तरफ देखा और वो उसे बोलता है अस्सलाम वालेकुम। और थोड़ी देर बाद खुशी उसे देखती है और उसके बाद वो बोलती है वालेकुम सलाम। अब वो बोलता है कि कहाँ तुम फंस गई, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों वो कुछ नहीं बोलती, क्यों, उसे डर था कि कहीं सोनू सुन लेगा या देख लेगा तो उसकी तो खाल उधेड़ देगा, इसीलिए कुछ नहीं बोलती है। और फिर अख्तर बोलता है कि जो खुशी भी थी वो भी समझ रही थी कि ये भी मोहम्मदम है, क्योंकि उसके हाव भाव से और उसका नाम भी वही था जो कि सभी लोग जानते थे। तो इसीलिए उसको देख रही थी कि हमारी बिरादरी का है, हमारे धर्म का है, तो इसीलिए वो उसे देख रही थी। अब जो अख्तर जो उसे बोलता है कि क्या बात है तुम, वो बोलती नहीं है। फिर बोलता है चलो क्या तुम चल सकती हो मेरे साथ उधर बाथरूम के साइड। तो इशारों में वो बोलती है हाँ हम जा सकते हैं। अब वो दोस्तों बाथरूम के साइड चला जाता है, और उसके पीछे पीछे जो वो खुशी थी, खुशी भी चली जाती है। अब दरअसल दरवाजे के पास दोनों पहुंच जाता है, तब अख्तर बोलता है कि तुम कहाँ फंस गई यहाँ पे, क्या नाम है तुम्हारा, असली नाम बताओ। तो वो बोलती है कि मेरा असली नाम खदीजा है। तो फिर वो सुन के हैरान हो जाता है। तो अख्तर बोलता है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो वो बोलता है उसका नाम सोनू ही है। तो अख्तर बोलता है कि जो भी कहानी बताओ, आखिर तुम इतना परेशान कर रहा है, क्या हुआ है। तब वो अपनी सारी कहानी बताई, बोली कि मैं कोचिंग में पढ़ती थी, और यानी कि तुम पढ़ी लिखी हो। तो बोली हाँ 12वीं तक पढ़ी हूँ, वो मैं भी कोचिंग कर रहा था, ये भी वहाँ पढ़ाई कर रहा था, हम दोनों में दोस्ती हुआ, प्यार हुआ, और हुआ उसके बाद मैं इसके साथ भाग गई। लेकिन जब वो वहाँ पे गया तो ये अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, मुझे सताना शुरू कर दिया, बात बात पे मुझे पीटना शुरू कर दिया। तो वो बोला कि फिर कमाता नहीं था तो खिलाता कैसे था, आखिर जब पीता नहीं था तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलता था। तो खदीजा कहती है कि जहाँ पे लेके गया था इसकी मौसी का घर था वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे रखा था, और वहाँ पे जब मुझे सताता था तो इसके मौसी वगैरह को भी बुरा लगता था, मेरा सपोर्ट करती थी, कहती थी कि तुम किसी लड़की को भगा के लाए हो, उसके साथ ऐसा ऐसा कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा मारना पीटना है तो मेरे घर पे मत रह, तुम्हें जहाँ भी रह तुम चले जा लेके यहाँ इसको, अगर तुम लाया ही क्यों जब इसके साथ ऐसा कर रहा है। और फिर उसको घर से भगा देता है, और उसके बाद जो मुझे अब के गाँव लेके जा रहा है। तब वो अख्तर बोलता है कि अगर तुम गांव जाओगे तो फिर करोगे, तुम जाओगी घर जाओगी तो घर कहाँ जाओगी। तो बोलता है कि हाँ घर जाओ, तुम अपने माँ बाप के पास जाओ। तो बोलता है ठीक ही तो कर रहा है। तो बोलता है कि तुम्हारा अच्छी तो है, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना रखी है, ठीक ही तो है। वो बोलता है नर्क तो बना रखी है, लेकिन मैं पछता रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, और मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अब मैं घर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर पे मेरे अबू अम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि कहीं भी मर जाना लेकिन यहाँ पे मत आना, और मेरे रिश्तेदार छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि उसके रिश्तेदार की बदनामी मेरे वजह से मेरी जान ले लेगी, मैं जाना नहीं चाहती। मैं 2 दिन से रो रही थी लेकिन ये माना नहीं।
बोलता है ये तुम घर जाओ। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे पे इतना जुल्म ढाया, मैं बता नहीं सकता। मैं 3 महीने में 3 जन्म निकल गया। तो उसने बोला कितना दिन हुआ तुम्हें भागे हुए? तो वो बोला 3 महीना हुआ। बोला कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपने गलती का पछतावा हो रहा है ना। अब अख्तर बोलता है कि जब तुम बैठी थी तुम्हें 5 ही मिनट में मैं समझ गया कि तुम जो है मुस्लिम हो, हमारे धर्म की हो। अब दोस्तों वो रोने लगती है फूट फूट के, लेकिन उसे डर था कि कहीं सोनू ना आ जाए। दोनों उधर ही देख रहा था कि कहीं वो आ ना जाए। फिलहाल दोनों जो है, अख्तर कहता है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम अपने घर नहीं जाओगी और ये भी तुम्हें अपने पास नहीं लेके जाएगा, साथ नहीं लेके जाएगा, तो तुम कहाँ जाओगे? वो बोलता है मैं जीना नहीं चाहती हूँ, देखता हूँ मुझे क्या करना, मैं दुनिया में नहीं रहना चाहती। अख्तर बोलता है ऐसी बातें मत करो, तुम्हें ये रखना नहीं चाहता और ना ही मैं अब इसके साथ रहना चाहती हूँ। अख्तर बोलता है कोई बात नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? दोस्तों खदीजा जो है अब उसकी बात सुनती है, सन्न रह जाती है। कहती है कि भला आप मुझे क्यों रखेंगे अपने साथ, इतना सब कुछ आप जानते हैं मेरे बारे में, उसके बावजूद भी। अख्तर बोलता है कोई बात नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ें होती है। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो, दिल की सच्ची हो, उसी ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो बताओ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं ठीक इंसान हूँ, तुम जैसा ठीक समझे तुम सोच लेना। जो खदीजा थी उसके हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि मुझ पे अगर ये एहसान करोगे तो मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगी। दोस्तों उसके बाद वो दोनों वापस चली जाती है डरते डरते, और देखता है कि कहीं ना कोई गड़बड़ तो नहीं थे, सब लोग सो रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं था। फिर उसके बाद सो जाती है और उसके बाद सुबह होता है। फिर अख्तर अमित से सारा बात बताता है कि बता ऐसी ऐसी बातें हैं, लड़की इतनी परेशान है, इतना तंग कर रखा है उसको कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो कहता है कि अजीब सा बात है, लेकिन क्या तुम अपने साथ इसको लेके जाएगा, तुम भी तो नहीं छोड़ देगा इसको? बोलता है क्या बात करता है यार, तुम तो जानते हो इतना साले से, मैं क्यों छोड़ूंगा इसको, अच्छी लड़की है, और बता ये अपना कहीं जान ही दे देगी तो बताओ क्या होगा? बोलता है ठीक है, अब हम इससे बातें करेंगे। तभी जो है अमित जो है उससे पूछता है कि हाँ सोनू, गोरखपुर में कहाँ रहते हो तुम? तो बोलता है तुमसे क्या मतलब यार, तुम मेरे घर पे आओगे क्या हमसे मिलने? अब दोस्तों बेरुखी से बोलता है तो कुछ लोग तो वहाँ हंसने लगते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन उसके बाद जो है अमित चुप हो जाता है। अब दोस्तों गोरखपुर आने में 2 घंटे का समय था। तभी सोनू जो है खदीजा से बोलता है कि अपने घर वाले को फ़ोन कर दो कि कोई आके तुम्हें स्टेशन से ले जाएगा। खदीजा कहती है कि जब मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो तुम्हें अपने मेरे जान की परवाह नहीं है, मुझे ऐसी ऐसी धमकियाँ मिल रही है, क्यों मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हो? तो सोनू कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले जो मर्जी करें, मेरा क्या? तो कहता है कि क्या मेरी परवाह नहीं है, आखिर तुम मुझे किस लिए लाए थे? वो बोलता है कि मैं ही लाया था, तुम भी तो आई थी मेरे साथ। वो कहता है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, कहीं भी रास्ते में उतार दो, जहाँ भी ट्रेन रुके यहाँ पे तुम उतार दो। तो सोनू बोलता है तुम अपनी मर्जी से जहाँ उतरना उतर जाओ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ, अभी भी ट्रेन चल रहा है, तुम कूद जाओ। अब दोस्तों इतना सुनता है अमित तो बोलता है कि भाई तुम ऐसा बात क्यों कर रहा है, हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, किसी लेडीज़ के साथ ऐसी बात करते हैं। फिर वो भड़क जाता है, बोलता है कि क्या कर लेगा भाई, मैंने बोला तो बीच में मत बोल। तभी अख्तर बोलता है कि क्यों ना बोले भाई, हम लोग इंसान नहीं है क्या, हम लोग के पास आँख नहीं है, कान नहीं है क्या, हम देख सुन नहीं रहे क्या? अख्तर की बात पे सोनू और भड़क जाता है, बोलता है क्या तुम मुस्लिम है इसीलिए तुम चुप रहा, मेरे बीच में मत बोल, नहीं तो मेरे एक इशारे पे तुम्हारा लोग क्या हाल करेगा तुम समझ भी नहीं पाएगा। अब जब अमित ये बात सुनता है तो जोरदार थप्पड़ मारता है सोनू को, बोलता है कि इंसानियत नाम की चीज़ तुम्हारे अंदर तो है नहीं, बता क्या कर लेगा तुम हमको, मेरे दोस्त का क्या कर लेगा? अब दोस्तों दोनों में हाथापाई होने लगता है और उसके बाद जो अमित था उसको मारने पीटने लगता है। सोनू जो है वो अपने पत्नी से यानी कि खदीजा से बोलता है कि तेरी वजह से सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे, अब देख तुम तेरा हाल क्या करूँगी, तुम सोच भी नहीं सकती। जब यह बात अमित सुनता है कि तेरे साथ जाएगी नहीं तो तुम क्या कर लेगा इसका, एक लड़की की ज़िंदगी पहले बर्बाद कर ही रखी है, इंसानियत नाम की चीज़ तेरे अंदर तो है नहीं, उसको बहला फुसला के लाया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसको मार पीट रहा है इतने लोगों के बीच में, अकेले पता नहीं क्या करता होगा। अब वो कहता है कि तेरे साथ ये जाएगी नहीं, तो बोलता है कि मेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या तेरे साथ जाएगी क्या? बोलते हैं हाँ मेरे साथ ही जाएगी, मेरे दोस्त अख्तर के साथ जाएगी।
अब दोस्तों अमित जो है सोनू से कहता है कि अभी से अभी तुम यहाँ से निकल जा, इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए अगर भलाई चाहता है, बहुत अत्याचार कर लिया तुम इसके साथ। अब दोस्तों उसको वहाँ से भगा देते हैं, दूसरे डब्बे में वो चला जाता है। और उसके बाद जो है जो खदीजा थी वो रोने लगती है, उसको अख्तर संभालता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो मैं तुमसे कहा हो मैं वादा निभाऊंगा, तुम्हें ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे लोग जब कहानी उस डब्बे में जितने लोग थे, कंपार्टमेंट के लोग थे, तो अगल बगल के कंपार्टमेंट के लोग सब आ जाते हैं। जब कहानी सुनते हैं तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद अख्तर को कहते हैं कि बेटा तुम बहुत महान काम कर रहे हो। लड़की ना समझ थी लेकिन सीधी थी, भोली थी, उसकी बातों में आ गया, लेकिन अब वो आदमी उसके लिए ठीक नहीं था। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, इसकी ज़िंदगी से दूर कर दिया। और उसके बाद अख्तर वहीं से खदीजा को संभाल लेता है और उसके बाद अपने घर लेके जाता है और फिर खदीजा के घर पे जाता है। उसके माँ बाप से खदीजा का हाथ मांगता है और 2 ही महीना बाद खदीजा और अख्तर की धूमधाम से शादी होती है और आज ये दोनों अपने ज़िंदगी में खुशहाल हैं। तो दोस्तों अख्तर और अमित की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों ये रही कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।